हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के भाग के बारे में जानकारी देंगे। संविधान के भाग फर्स्ट में संघ और उसका राज क्षेत्र का चर्चा है, जो अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में इसकी चर्चा है। भाग 2 में नागरिकता का चर्चा है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में आता है। भाग 3 जो मूल अधिकार का चर्चा है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसकी चर्चा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य की चर्चा है, अनुच्छेद 51 की क। और भाग 5 में संघ यानी केंद्र की चर्चा है, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच। भाग 6 में राज्य की चर्चा है और अनुच्छेद 152 से 237 के बीच इसकी चर्चा है। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि अनुच्छेद 238 में निर्दिष्ट है। संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा भाग 8 में है। अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अनुच्छेद 239 से 242 के बीच इसकी चर्चा है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है और अनुच्छेद 243 के क से लेकर 243 की 9 तक। और पंचायत में कुल 29 विषयों पर चर्चा होती है, जिसमें से नगर पालिका में 18 विषय की चर्चा होती है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। भाग 9 की क में नगर पालिका की चर्चा है, जो अनुच्छेद 243 त्व से लेकर 243 की 6 तक है। पंचायत और नगर पालिका पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समिति की चर्चा भाग 10 के ख में की गई है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 243 युवा से जो और युवा से नो के बीच में है। अब भाग 10 में अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति, जो कि अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST को कहते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की चर्चा अनुच्छेद 244 से लेकर 244 की क में है। भाग 11 संघ और राज्य के मध्य संबंध। संघ और राज्य के मध्य संबंध यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में जो भी संबंध है, उसका चर्चा भाग 11 में है। अनुच्छेद 245 से 263 के बीच है। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। वित्त मतलब हुआ कि जो भी टैक्स या फाइनेंस आता है वो सब वित्त में आता है, और संपत्ति जो राज्य और केंद्र के बीच में रहता है, और समुदाय और वाद इस सब की चर्चा अनुच्छेद 264 से 301 के तहत है। अनुच्छेद 264 से 301 के बीच में इसकी चर्चा है। वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी जगह व्यापार कर सकते हैं आप, वाणिज्य और समागम। पहले जम्मू कश्मीर में आप नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरी भारत के अंदर आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं। इसमें अपवाद है वैज्ञानिक क्षेत्र, और बस वैज्ञानिक क्षेत्र छोड़कर बाकी सब क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं, अनुच्छेद 301 से 307 के बीच। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं।
जिसकी चर्चा अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं यानी कि पुलिस में जितनी भी सेवाएं हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, उस सब की चर्चा भाग 14 में है और अनुच्छेद 308 से 323 के बीच। 14 इम्पोर्टेंट नहीं है। 15 भाग 15 में निर्वाचन की चर्चा है। निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 की क तक निर्वाचन की चर्चा है। वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। निर्वाचन आयुक्त को जिस तरह से राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरह हटाया जाता है। भाग 15 में भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी और पिछड़ा वर्ग ईबीसी ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी अंगल भारतीय समुदाय को भी, जो कि पहले अंग्रेज थे, जिसकी जनसंख्या एकदम बहुत कम भारत में है, जिसका अब इसकी चर्चा अनुच्छेद 331 में था। अंगल समुदाय को जो लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता था, उसकी अब हटा दिया गया है संविधान से। इस सब की चर्चा भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 के बीच है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों राजभाषा है। राजभाषा की चर्चा 343 से 351 के बीच है। हिंदी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। हिंदी राजभाषा है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपात उपबंध यानी कि राष्ट्रपति शासन और क्या कहता है वित्तीय आपातकाल और आपातकाल तीनों आता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन 356, आपातकाल 352 और वित्तीय आपातकाल 360, जिसकी चर्चा भाग 18 में है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है। उसके बाद आता है 19 इम्पोर्टेंट नहीं है। 20 भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन कर सकते हैं संसद। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।